हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है जब हमने 4.1 अपना नावल का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था उसके लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। वो निकाला है इस नावल में से टू सर्व विथ लव। ओके, नाउ दिस इज़ हाउ वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू स्टार्ट विद द नावल। नाउ चैप्टर 17 जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिखा हुआ है टू सर्व विथ लव। ओके, द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल वाज ऑन November 15th। यानी कि हाफ ईयरली स्टूडेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है स्टूडेंट काउंसिल की, वो कभी होती है November 15 को सबमिट करनी थी। तो यानी कि यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ का डेट और मंथ जो है वो मेंशन किया है। एंड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। अब ये इंपॉर्टेंट डे है स्कूल में, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल्स की रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट होती है। आई हैड हर्ड क्वाइट अ डील अबाउट दीज ओकेजन्स एंड बिकम एज एक्साइटेड एज द चिल्ड्रन एज द डे अप्रोच। हम नरेटर बोल रहे हैं क्योंकि ये दिन बहुत स्कूल के लिए ज़रूरी था, तो स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए भी ज़रूरी था, इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे। इट वॉज एंटायरली देयर डे, यानी कि किसका दिन था, बच्चों का दिन था। क्यों? क्योंकि अरेंज, प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल बाय देम, यानी कि ये जो अरेंजमेंट होती थी ये सारी की सारी किसकी तरफ से होती थी, जो स्टूडेंट काउंसिल हुआ करते थे उनकी तरफ से अरेंजमेंट होती थी। आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ माई क्लास एज दे प्रिपेयर्ड फॉर इट, नोटिंग विद द प्राइड द बिजनेस लाइक वे इन विच टास्क वर एलोकेटेड एंड फिटेड इनटू अ नीट प्रोग्राम। अब ये जो थे नरेटर जो है, ऑथर जो है, वो क्या बोलते हैं कि मैं हर एक चीज़ को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, किस तरीके से मेरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। जैसे बिजनेसेस में प्रेजेंटेशंस होते हैं, बिजनेसमैन कैसे बिहेव करते हैं, सिमिलरली हमारे बच्चे भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे, क्योंकि एक एक टास्क, एक एक ड्यूटी क्या कर दी गई थी, बच्चों के बीच में एलोकेट कर दी गई थी। There were whispered conferences with members of other classes in the arrangement of it. Whispered conferences यानी कि बच्चे अब आपस में दूसरी क्लासेस के बच्चों से भी बात कर रहे थे, देख रहे थे हर किसी की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। On that day there was no assembly. अब उस दिन स्कूल में किसी तरीके का मॉर्निंग में असेंबली नहीं था। द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड, यानी कि जो बच्चे जब आए तो कैसे आए वो लोग, बच्चे जब आए वो बहुत ही स्मार्टली ड्रेस थे, अच्छे से कपड़े पहने थे उन्होंने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने थे, पॉलिश्ड थे एकदम सर से पाँव तक, खुद को जैसे एक स्टूडेंट को आना चाहिए वेल मैनर के साथ साथ वैसे आए थे। एंड मिस जोसेफ एंड डेनहम who seemed to be the important officials for the occasion, moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. यानी कि अब मिस डेनहम जो है और मिस जोसेफ जो है ये भी क्या करने आए थे, ये भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में आ गए थे। A bell was rung at 10 AM and everyone trooped into the auditorium to sit together. अब सुबह 10 बजे जो है मॉर्निंग में क्या होती है, बेल रिंग होती है, एवरीवन ट्रूप्ड यानी कि सारा का सारा झुंड जो है, ग्रुप जो है बच्चों का एक साथ आ गया, कहाँ आकर बैठ गए, सब ऑडिटोरियम में आकर बैठ गए। Now, Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage. अब दो जो बच्चे हैं, मिस जोसेफ है और कौन है, डेनहम है, ये दोनों कौन है, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो ये आकर स्टेज पर बैठ गए। वन ऑन ईच साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरियन, तो मिस्टर फ्लोरियन बीच में है और यहाँ पर मिस जोसेफ और डेनहम जो है वो आकर बैठ गए हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरियन कौन है, वो एज सून एज एवरीवन was seated and silent stood and addressed the school, यानी कि मिस्टर फ्लोरियन ने क्या किया, एड्रेस किया स्कूल को। एड्रेस किया यानी कि जिन्होंने स्पीच के साथ में शुरुआत की, जिन्होंने उस पूरे ओकेजन की शुरुआत की। ही स्पोक एट लेंथ reiterating the aims and policy. स्पोक एट लेंथ यानी कि थोड़ा सा उनकी स्पीच जो थी वो लंबी थी। reiterating यानी कि बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे थे, किसके बारे में, एम्स और पॉलिसी जो है स्कूल की उसके बारे में। एंड ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ईच चाइल्ड कुड मेक टू द फर्दरेंस ऑफ दोज एम्स, यानी कि हर एक बच्चे का कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने भी आप सजेशंस दोगे, जो भी रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो स्कूल को आगे बढ़ाने में वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये उन्होंने क्या किया अपनी स्पीच में बताया है। ही गेव प्रेज वेरेवर इट वॉज इंडिकेटेड, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने बच्चों की तारीफें भी की, बट इंसिस्टेड दैट देयर वॉज येट अ ग्रेट डील टू बी डन, लेकिन तारीफें करने के साथ साथ ये भी बताया कि अभी भी हमारी और अच्छी से बातें होना बाकी है, बाय देमसेल्व्स टुवर्ड्स अ जनरल इंप्रूवमेंट इन कंडक्ट, क्लीनलीनेस एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। कंडक्ट का मतलब होता है आज भी ज़रूरत है किन चीज़ों की, कंडक्ट यानी कि बिहेवियर की ज़रूरत है, क्लीनलीनेस साफ सफाई की ज़रूरत है, और नॉलेज को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों की आज भी ज़रूरत है। एज आई लिसन्ड आई रियलाइज दैट दिस मैन वॉज इन नो वे रिमोट फ्रॉम हिज स्कूल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, दिस मैन वॉज इन नो वे रिमोट फ्रॉम स्कूल, वो कभी अपने स्कूल से दूर नहीं थे। हिज रिमार्क्स ऑल शो दैट ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद इट एंड एवरी वन इन इट, यानी कि उनके जो भी रिमार्क्स है, जो भी वो बोल रहे हैं, वो क्या बताया जा रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है कि हर कोई क्या है, स्कूल का एक हिस्सा है।
He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause. अब जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो गई, किसकी स्पीच चल रही है अब तक, मिस्टर फ्लोरियन की स्पीच खत्म हो गई, तो वो क्या किया, सबको ऑल द बेस्ट उन्होंने विश किया, बेस्ट ऑफ लक विश कर दिया। काउंसिल मीटिंग के स्टेज से हटकर वो क्या चले गए, वहाँ से हट गए, एंड विद अ ट्रेमेंडस अपलॉज, यानी कि लोगों की वहाँ पर क्या चल रही थी, उनके लिए जैसे हमारे स्पीकर की स्पीच खत्म होती तो हम सब तालियां बजाते, तो उनके लिए जो है वो क्या हो रहा था, तालियां बज रही थी। थिंग्स नाउ मूव्ड क्विकली इनटू गियर फर्स्ट। अब जैसे ही उनका स्पीच मिस्टर फ्लोरियन का ख़त्म हो गया, तो स्पीच खत्म होने के बाद क्या हो गया, अब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई। थिंग्स नाउ मूव्ड क्विकली इनटू गियर, अब शुरुआत हो गई। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप एंड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल्स पर्पस एंड इट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस जोसेफ जो है वो खड़े हो गई, खड़े होकर उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, क्या बताया उन्होंने, काउंसिल का पर्पस क्या है, आज जो स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग रखी गई है, क्यों रखी गई है और क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर परफॉर्म होने वाली है। ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी एक क्लास जैसे कि 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, तो हर एक बच्चा उसमें से नहीं बोलेगा, उस पूरी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उनके बिहाफ पर क्या करेगा, बात करेगा। ऑन द स्टडीज पॉजिटिव ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगैन आफ्टर ईस्टर, यानी कि ईस्टर खत्म होने के बाद जैसे ही वहाँ पर उनका पढ़ाई का सेशन जो है वो शुरू हो गया, तो हाफ ईयरली रिपोर्ट हर एक बच्चा जो है वो खड़े रहकर वहाँ पर वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बताएगा। अब रिप्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया गया है। When all the classes have completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage. अब क्या होगा, जैसे ही सब बच्चों का टॉपिक पर बोलकर ख़त्म हो जाएगा, उनका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, और पैनल ऑफ टीचर्स वुड बी इन्वाइटेड। अब स्टेज पर एक पैनल ऑफ टीचर्स आएंगे एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हॉल ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द वेरियस रिपोर्ट। अब जो भी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली, तो उसका आंसर ये पैनल ऑफ टीचर्स को देना होगा। द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स वाज एंटायरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ न्यू ईदर हाउ मेनी और विच टीचर्स वुड बी इन्वाइटेड टू सिट। अब ये जो पैनल टीचर्स का सिलेक्ट किया जाएगा, ये कोई स्कूल अथॉरिटीज़ नहीं सिलेक्ट करने वाली है। कौन सिलेक्ट करने वाला है ये पैनल बच्चे ही सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं पता था कि कौन सा टीचर स्टेज पर आकर बैठेगा, उस पैनल का मेंबर होगा जो वहाँ पर बैठकर क्या करेगा, बातें करेगा और बच्चों के क्वेश्चन का आंसर करने वाला है। नाउ द रिपोर्ट्स बिगैन विद द लोवेस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट। तो रिपोर्ट जो है वो कैसे चालू होगी, सबसे पहले लोवेस्ट क्लासेस जो है उन्होंने स्टार्ट की। These were mainly 12-year-olds who had joined the school the previous summer. ये 12 साल के बच्चे जिन्होंने प्रीवियस समर में ही क्या की है, स्कूल जो है वो ज्वाइन की है। Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school, but nevertheless they managed it creditably. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so the report was understandably rather short. अब क्योंकि ये जो लोवेस्ट, ये जो यंग बच्चे जो हुआ करते थे ये थे, तो ये बच्चे के होने की वजह से क्या हो गया, अब इन्होंने लास्ट समर में ही स्कूल ज्वाइन किए, तो इन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था स्टेज के सामने खड़े रहकर लोगों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का। तो कुछ बच्चे डर भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ का जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करने लग गए, बोलने लग गए, तो उन्होंने स्टेज पर अपने उस डर को कंट्रोल कर लिया और हर एक चीज़ को क्या किया, मैनेज कर लिया। उसी के साथ साथ इनकी जो रिपोर्ट हुआ करती थी, इट वॉज रेदर शॉर्ट, क्योंकि उनके लाइफ में नहीं, मतलब इस स्कूल में ये पहली बार ये चीज़ थी उनके लिए, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हुआ करती थी। Now class after class was represented and it was obvious that each succeeding term there was a marked development. अब क्लास बाय क्लास क्या होता था, एक एक क्लास से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, एक एक सब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। इट वॉज ऑब्वियस दैट ईच सक्सीडिंग टर्म, यानी कि जैसे जैसे एक एक टर्म गुजर रहा है, हर एक टर्म के गुजरने पर क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा। यानी जो एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बात करेगा, सिमिलर तरीके से 6th स्टैंडर्ड का बच्चा बात नहीं करेगा। एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ, एक मेच्योरिटी दिख कर आएगी बच्चों के अंदर। तो सिमिलरली क्या होने लग गया यहाँ पर, इन दर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है, ये तब पता चलता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसके सामने, ऑडियंसेस के सामने। मच ऑफ द वर्क वॉज रेदर एलिमेंट्री बट टू देम इट लूम्ड लार्ज, यानी कि बहुत सारा काम तो एलिमेंट्री था, स्कूल से रिलेटेड, उनके कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कई बार क्या होता था, बिकॉज दे अंडरस्टूड इट एंड समथिंग ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू देम, लेकिन बच्चों को कई बार समझ में आता था हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू अस।
Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. जो भी रिपोर्ट थी उसमें यही बताना है बच्चों को कि बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों से क्या उम्मीद की गई थी सीखने की, वो फोकस नहीं है। किस चीज़ पे फोकस है कि बच्चों ने एग्जैक्टली सीखा क्या है, उनकी रिपोर्ट्स में उनको बताना होता था। व्हेन द टर्न ऑफ माई क्लास केम, यानी कि अब जब ऑथर के क्लास की टर्न आ गई जो कि उनकी सीनियर क्लास होती थी, आई सेट अप एंक्शियसली। अब एक टीचर को भी एंग्जाइटी होने लग जाती कब, जब उनका बच्चा स्टेज पर खड़े रहकर बात करने लग रहा है। फ्रॉम द लिस्ट ही हेल्ड इन हिज हैंड्स, डेनहम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर विद द सब्जेक्ट्स ऑन विच दे वुड रिपोर्ट। अब उनकी क्लास में जो डेनहम था, जो कि उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, तो डेनहम ने क्या किया, एक एक बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया और सब्जेक्ट के नाम बता दिए कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट जो है वो देने वाला है। तो जैसे पॉटर को बोला गया एरिथमेटिक के लिए, सैपियानो को बुलाया गया नेचर स्टडी के लिए, मिस पेगन जैक्सन ने ज्योग्राफी के ऊपर बात की, मिस डैरन फोनमैन ने फिजियोलॉजी के ऊपर बात की, मिस डॉड ने हिस्ट्री पे बात की, डेनहम ने पीटी और गेम्स पे बात की, मिस जोसेफ ने डोमेस्टिक साइंस के ऊपर बात की। यानी कि इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with which Denham used the term miss in addressing each of the senior girls। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो ऑथर है वो बोल रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब डेनहम जो है उन्होंने हर एक लड़की के बारे में जब उनका नाम ले रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो मिस करके उनको एड्रेस कर रहे हैं सीनियर गर्ल्स को। आई फेल श्योर दैट दिस वुड इन इटसेल्फ बी समथिंग फॉर द यंगर वंस टू एम एट, अ सॉर्ट ऑफ बैज ऑफ यंग अडल्टहुड। यानी कि जब आप सीनियर गर्ल्स को मिस करके एड्रेस कर रहे हो, उनके नाम के आगे ऐसे बुला रहे हो, तो ये एक चीज़ सीखने वाली है। किसके लिए सीखने वाली है, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए सीखने वाली है कि किस तरीके से आपको किसी को रिस्पेक्टफुली बुलाना है। As the names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे इन बच्चों का नाम बुलाया गया तो उनको क्या लगा, हर कोई प्राउडली आने लग गया स्टेज पर बातें करने के लिए। मिस जोसेफ देन गेव अ शॉर्ट एड्रेस। अब जोसेफ ने क्या किया, उन्होंने एक शॉर्ट एड्रेस यानी कि अपनी क्लास से रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी ऑडियंस के साथ। शी सेड दैट द लेसन्स हैड अ पर्टिकुलर बायस टुवर्ड्स द ब्रदर ऑफ मैनकाइंड। यानी जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या बोला कि उनकी जो स्टोरी है, जो वो बता रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी बायस्ड है। बायस्ड है किस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, एंड दैट दे हैड बीन लर्निंग थ्रू ईच सब्जेक्ट हाउ ऑल मैनकाइंड वॉज इंटरडिपेंडेंट इन स्पाइट ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन एंड डिफरेंसेस इन कलर, रेसेस एंड क्रीड्स। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो पढ़ाई से उनको जो लर्निंग मिली है वो ये बताती है कि हर एक इंसान तो सेम है, लेकिन हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन क्रिएट किया है किस चीज़ों के ऊपर, जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर हम लोगों को अलग समझते हैं, उसी के साथ साथ कलर हो गया, रेसेस हो गया, उनके कल्चर्स हो गए, उनके रिलीजन्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया है, हम आपस में भाईचारा है बोलते तो है, ब्रदरहुड बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में डिफरेंसेस या डिफ्रेंशिएट भी माना करते हैं। Then she called on Potter. Potter went on to speak of the work they had done on weights and measures। फिर उसने किसको बुलाया, पॉटर को बुलाया। पॉटर ने किस बारे में बात करना शुरू कर दी, जो उनका टॉपिक था एरिथमेटिक, तो वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर था, उसके बारे में पॉटर ने बात करना शुरू कर दी। तो पॉटर ने क्या बात करना शुरू कर दी, वेट्स एंड मेजर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड, द मीटर एंड द फुट। तो यहाँ पर पॉटर ने किसके बारे में बात की है, वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ का रिलेशनशिप उन्होंने समझाया है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किलोग्राम्स के ऊपर है, पाउंड्स के ऊपर है, मीटर्स के ऊपर है, फुट के ऊपर है। He said that throughout the world, one or other of those two methods was either in use or understood, and that it was a symbol of the greater understanding which was being accomplished between peoples। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जो उनका टॉपिक है अरिथमेटिक, जिसके अंदर उनको वेट्स एंड मेजर्स पे बात करना है, तो वो बोल रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजरमेंट जो है, जो वेट्स है, वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। कोई एक या कोई दूसरा, या हो सकता है एक साथ दो भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबका यूज़ जो है वो हो रहा है। और ये सारी चीज़ें किसका सिंबल है, अ सिंबल ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विच वॉज बींग अकम्प्लिश्ड बिटवीन पीपल। यानी लोगों के बीच में आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ये उसको क्या करती है, दर्शाती है, उस चीज़ का सिंबल है ये। अब सैपियानो की बारी आती है। तो सैपियानो स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेड ऑफ पेस्ट, स्पेशली ब्लैक रॉट ऑन wheat, boll weevil, cotton and the Colorado beetle on potatoes।
He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research and the behavior, breeding habits and migration of the pest। यानी कि इन्होंने completely बात की है पेस्ट के ऊपर, तो उससे रिलेटेड इन्होंने बताया ब्लैक रॉट जो होते हैं वीट के ऊपर उसके बारे में बताया, बीटल ऑन पोटैटोज जो होते हैं उसके ऊपर बताया, और किस तरीके से हर एक कंट्री इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, उनके बिहेवियर के ऊपर, ब्रीडिंग हैबिट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, माइग्रेशन ऑफ दीज पेस्ट एंड वे ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द थ्रेट दे रिप्रेजेंटेड टू दीज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। और किस तरीके से इनका इम्पैक्ट जो है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा है जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, नाउ मिस पेग एंड जैक्सन डिवाइडेड द रिपोर्ट ऑन ज्योग्राफी बिटवीन देम। अब मिस पेग और जैक्सन जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसके ऊपर रिपोर्ट करना था, उन्होंने रिपोर्ट करना था ज्योग्राफी के ऊपर। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या यहाँ पर बोला है अपनी रिपोर्ट में। बिटवीन देम जैक्सन स्पोक फर्स्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो जैक्सन ने किसके ऊपर बात किया, मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में। vegetable produce over the earth's surface, how a country rich in one was often deficient in the other। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में उसने कौन सा जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ का, मिनरल डिपॉजिट्स का, उसी के साथ साथ वेजिटेबल का। तो वो बता रहे कैसे एक कंट्री एक चीज़ में तो रिच है, रिच यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मिनरल डिपॉजिट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरी चीज़ में वो डेफिशिएंट है यानी कि कम है मतलब हो सकता है वेजिटेबल उतने उनके पास ग्रो नहीं होते होंगे, वेजिटेबल का प्रोडक्शन नहीं है। एंड ऑफ द इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस विच इनएविटेबली फॉलोड। तो यानी कि कंट्रीज यहाँ पर आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मिस पेग डेल्ट विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब मिस पेग ने जो बात किया किस पे बात किया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे। उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेसिंग द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड फॉर फीडिंग, क्लोथिंग एंड हाउसिंग इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। वर्ल्ड वॉर होने के बाद कितने लोग जो है वो सफ़र करते हैं, किस चीज़ से, खाने से रिलेटेड हो गया आपका, क्लोथिंग कपड़ों से हो गया, घर से रिलेटेड हो गया, उनके पॉपुलेशन, जो एक कंट्री का पॉपुलेशन जब वॉर होता है तो क्या क्या चीज़ों से सफ़र करता है। शी ऑल्सो मेड अ रेफरेंस टू द थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज़। अब वो बात कर रहे हैं कि उन रेफ्यूजीज़ का क्या होता होगा जो स्टेटलेस है एंड अनवांटेड है। जो रेफ्यूजीज़ होते हैं बेसिकली जो किसी स्पेसिफिक कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उन रेफ्यूजीज़ के बारे में कभी कोई नहीं सोचता है कि ये कहाँ रहेंगे, इनका घर क्या होगा। बेसिकली उनको अनवांटेड करार दे दिया जाता है कि जो किसी भी कंट्री को नहीं चाहिए। एंड टू द एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ जो है ऐसे रेफ्यूजीज़ के लिए क्या किसी तरीके का कदम उठाती है, उनके लिए कुछ करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोनमैन। अब इन्होंने किसके ऊपर बात की थी, एज यूजुअल हैड अ ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव। अब इसके पास ट्रम्प कार्ड था, क्या कहा था इन्होंने, व्हेन कॉल्ड ही मेड अ सिग्नल टू समवन ऑफ स्टेज एंड वेल्च एंड एलिसन अपीयर्ड। ओके, अब फोनमैन ने क्या किया था, जब वो आए स्टेज पे तो उन्होंने एक सिग्नल दिया किसी को, यानी कि ऑफ स्टेज किसी को कोई इशारा दिया, तो कौन आया, वेल्च और एलिसन आ गए, अपीयर्ड बेयरिंग अ स्केलेटन बिटवीन देम टुगेदर विद अ सॉर्ट ऑफ गैलोज। यानी कि इन्होंने क्या किया था, अपने साथ स्केलेटन जो है ह्यूमन स्केलेटन वो लेते हुए क्या करते हैं, आ जाते हैं। When this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord। यानी कि जब ये सेटअप उन्होंने कर दिया था, अरेंजमेंट कर दिया था, तो एक सेटअप था स्केलेटन का, जिसको उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर एक हुक के जरिए वहाँ पर लटका कर रख दिया था, जहाँ पर सिर्फ उसका स्कल था और पूरी स्केलेटन की जो पूरी बॉडी है वो क्या होती है, घूम रही है। ओके, सो बेसिकली दिस वॉज समवॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ। तो जैसे ही बच्चों ने देखा, जितने ऑडियंसेस थे उन्होंने देखा कि स्केलेटन को लटकाया हुआ है और वो पूरा राउंड राउंड घूम रहा है, तो सबको थोड़ा सा हंसी मजाक में इन चीज़ों को ले लिया, कि ह्यूमर फैल गया बच्चों के बीच में। बट लेविटी सून इवेपोरेटेड, यानी अब ये जो मजाक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि फोनमैन जो है वो एग्जैक्टली टॉपिक पे, मुद्दे पर बात करने वाले थे। व्हेन फोनमैन बिगेन टू स्पीक हिज वॉइस वॉज क्लियर एंड प्रिसाइज। यानी कि जब वो बात करने जा रहा था उसका आवाज़ काफ़ी क्लियर और प्रिसाइज था, यानी अप टू द पॉइंट, उनको जितनी बातें करनी है वो वही बोल रहे थे। एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द ड्रामेटिक, यानी कि उनको पता था कि किस वे में, किस तरीके से ऑडियंस से मुझे क्या करना है, मैसेज पहुंचाना है, कम्युनिकेशन करना है। कामली ही टोल्ड देम दैट इट वाज अ फीमेल स्केलेटन, दैट वाज अ फैक्ट एंड कुड इजीली बी प्रूव्ड। यानी कि वो बोलते ये जो स्केलेटन है ये किसका स्केलेटन है, एक फीमेल का स्केलेटन है, जो कि प्रूव किया जा सकता है आसानी से। But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek, nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both। तो यहाँ पर बोला जा रहा है
कि मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये स्केलेटन किसका है, मेल का है या फीमेल का है, ये स्केलेटन फीमेल का था, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि ये फीमेल का कलर क्या था, स्किन कलर क्या था, वो काली थी या गोरी थी, या वो चाइनीज़ थी, या वो फ्रेंच थी, या वो जर्मन थी, या वो ग्रीक थी। यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, और ना ही उसका कलर बता सकता हूँ। एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास हैड कंक्लूडेड दैट बेसिकली ऑल पीपल वेर द सेम, द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशंस वेर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। यानी कि ऑडियंस ने क्या कंक्लूड किया इससे, कि वो क्या कहना चाहता है कि हर इंसान को सेम ही बनाया है अंदर से। ह्यूमन स्केलेटन जो है, चाहे एक औरतों का हो चाहे वो मर्दों का हो, ह्यूमन स्केलेटन सेम है। वो तो हम है जो डिफ्रेंसिएशन बाहर उनके ऊपर क्रिएट करते हैं, उनके आउटर पोर्शन को देखकर, आउटर लुक को देखकर, लेकिन अंदर से हर कोई क्या है, सेम ही है। फर्नमैन वॉज वंडरफुल, ही हैड देम ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड. Miss Dare's contribution was something of an anti-climax after Feynman's performance and she seemed to realize it. अब एंटी क्लाइमेक्स जो है वो किसका था, मिस डेयर का था, जो कि फर्नमैन के रिपोर्ट से बनने वाला था। शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स विच ऑल ह्यूमैनिटी हैज़ टू फेस इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीज एंड द एडवांटेजेस गेन बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस एंड असिस्टेंस। तो किस पर बात करने वाली थी हमारी मिस डेयर? शी वॉज सपोज टू टॉक ऑन ह्यूमैनिटी हैज़ टू फेस, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी, इंसानियत को फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीज़, बीमारियों से रिलेटेड। उसी के साथ साथ एडवांटेजेस गेन्ड बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस एंड असिस्टेंस। तो क्या फ़ायदा होता है लोगों को जब नॉलेज का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ साथ कोई एडवाइस या कोई असिस्टेंस यानी कि किसी तरीके की हेल्प का एक्सचेंज होता है, तो लोगों को उससे क्या बेनिफिट मिलता है ना। Miss Dodd reported on the period of history the class had studied, the Reformation in England. अब मिस डॉड ने किसके ऊपर प्रेजेंट किया? हिस्ट्री के ऊपर। द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, यानी कि जब इंग्लैंड रिफॉर्म हुआ उसके बारे में। शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट क्लरिकल डोमिनेशन एंड ऑफ देयर एफर्ट्स टू ब्रेक फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन। यानी रिलीजियस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए जो भी आपस में स्ट्रगल रहा है उस वक्त लोगों का जो स्ट्रगल रहा है, इंडिपेंडेंट स्पिरिट रही है उनकी, क्लैरिकल डोमिनेशन जब वहाँ पर होता था, तो उस डोमिनेशन को हटाने के लिए जो लोगों का स्ट्रगल रहा है उसके ऊपर उन्होंने क्या की, बातें की। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रेजुअली ग्रिव द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीव्स एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जैसे बिगिनिंग स्टार्ट हो गई उसी के साथ साथ क्या हुआ, आइडिया ऑफ टॉलरेंस के ऊपर बात होने लग गई, फॉर द बिलीव्स एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स एंड द नाउ कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दोज कल्चर्स। और अभी कि उन कल्चरों के ऊपर क्या हो रही है, आज भी स्टडी की जा रही है कि उन कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेनहम्स रिपोर्ट वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक। अब डेनहम की जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी शॉकिंग थी, बिकॉज ही सीवियरली क्रिटिसाइज द जनरल पैटर्न ऑफ पीटी एंड गेम्स एम्फसाइजिंग द सीरियस। ओके, अब डेनहम ने जो है वो किसके बारे में बात की थी? पीटी और गेम्स, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग्स और गेम्स के ऊपर बात की है। उसी के साथ साथ एम्फसाइजिंग द serious limitations of space obtaining and the effect of that limitation on the games activity। यानी कि क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट्स और चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी हुआ करती थी स्कूल में, तो डेनहम ने उसके ऊपर ज़्यादा क्या किया है, एम्फेसिस के ज़्यादा फोकस किया है। He complained that the PT was ill-conceived and pointless, and the routine monotonous he could see no advantage in doing it. A jolly good game was far better। यानी कि वो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि जो PT है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, वो ill-conceived है, हमको उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी कमी है, जो आज तक पूरी नहीं की गई है। Apparently he was voicing the opinions of all the boys for they cheered him loudly। यानी कि अल्टीमेटली डेनहम जो है वो क्या कर रहा था, जितने भी बॉयज़ थे उन सबका मिलकर ये ओपिनियन था कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हर कोई उसको चीयर कर रहा था, उसके लिए अपलॉड कर रहा था। When the reports were over, Denham called 2 children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो टीचर का पैनल जो है वो किसी भी स्कूल अथॉरिटी ने सिलेक्ट नहीं किया था, किन्होंने सिलेक्ट किया था? बच्चों ने। तो डेनहम की स्पीच जब खत्म हो गई तो उसने क्या किया, ऑडियंस में से 2 स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको बुलाकर बोला हर एक टीचर का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, इंक्लूडिंग हेड ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर। यानी हर टीचर में से हेड भी सिलेक्ट होगा, तो आपको उन हेड के नाम भी वहाँ पर क्या करने हैं, पेपर पे मेंशन करने। अब इसके बाद क्या हुआ, These slips were folded and placed in a hat, juggled vigorously and then withdrawn one by one। अब ये जो स्लिप थी इसको क्या किया था, सबको फोल्ड करके रख दिया, जैसे हम चिट्ठी बनाते हैं ना एक पेपर में नाम लिखकर, तो बच्चों ने वैसे ही किया था, हर एक चिट्ठियों में टीचर्स के नाम लिख दिए थे और उसको फोल्ड करके रख दिया था। तो अलग अलग हैट्स में उसको क्या कर दिया, एक हैट में उन सारी चिट्ठियों को प्लेस कर दिया। जगल्ड विगरसली, जगल्ड यानी कि अब उसको इंटरचेंज किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था, मिक्स किया जा रहा था। एंड देन विड्रॉन वन बाय वन, और एक एक करके क्या किया गया, उसको चिट्ठियों को बाहर
निकाला गया। अब जब सी चिट्ठियों को बाहर निकाला गया तो उसमें से नाम पढ़ रहे थे। द नेम्स वेर मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इवांस, मिस फिलिप्स। तो ये जो है वो 3 टीचरों के नाम निकले। डेनहम एंड मिस जोसेफ लेट द अदर्स ऑफ द स्टेज एंड द टीचर्स टुक द सीट्स। तो डेनहम और मिस जोसेफ कौन है? ये स्टूडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने अदर स्टूडेंट्स थे जो स्टेज पे थे उन सबको नीचे भेज दिया और इन टीचर्स को ऊपर बिठा दिया। वेस्टर्न बिग एंड बुशीली अनटाइडी बिटवीन द 2 वुमेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेस्टर्न जो है वो आए और आकर 2 लेडीज़ के बीच में आकर बैठ गए। देन द क्वेश्चनिंग बिगेन। अब क्या हो गया, जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गए। किनके लिए? टीचर्स के लिए। आई बिलीव्ड आई वुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे टू सी व्हाट फॉलोड। इट वाज एन एक्सपीरियंस विच आई शैल नॉट इजीली फॉरगेट। अब नरेटर बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था मेरे सामने जो चल रहा था जहाँ बच्चे लोग क्वेश्चंस पूछने वाले, टीचर्स आंसर करने वाले, तो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, मैं इन चीज़ों को नहीं भूल सकता था। द क्वेश्चंस वे मोस्टली फ्रॉम द टॉप 2 क्लासेस, probably because the young children were either too timid or too uninformed to formulate their questions। अब ये जो क्वेश्चंस पूछेंगे कौन पूछने वाले? जो सीनियर क्लासेस थी, टॉप 2 सीनियर क्लासेस थे वो पूछने वाले, क्योंकि बाकी जो लोअर क्लासेस है उसमें छोटे बच्चे हैं तो उनको शायद इतना अच्छे से क्वेश्चंस पुटअप करने टीचर्स के सामने नहीं आता है। इसलिए तो सीनियर क्लासेस, टॉप 2 क्लासेस को अलाउ किया गया था क्वेश्चंस पूछने के लिए। द टीचर हैड नो ब्रीफिंग एंड वेर ऑफन caught out stammering in their indecision। अब टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स पहले से डिसाइड नहीं थे कि ये टीचर्स ही बैठने वाले हमारे स्टूडेंट काउंसिल में, पैनल मेंबर्स बन के बैठेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो टीचर्स को किसी तरीके से कोई आइडिया था ही नहीं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो भी जवाब देने में, अपने डिसीजंस का सुनाने में क्या कर रहे थे? हिचकिचा रहे थे। But here again I received a big surprise. The frilly, seemingly brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the 3। अब इन तीनों में से जो मिस यूफेमिया फिलिप्स का नाम दिया हुआ है वो थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी सी स्मार्ट थी आंसर करने में और काफ़ी ज़्यादा कूल भी थी टीचर इन जो 3 पैनल्स को बिठाया था उसमें से। She dealt with questions put to her with candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment। अब ये क्वेश्चन के आंसर जो है मिस फिलिप्स जो है वो दिया करती थी दूसरे टीचर्स के बदले, ताकि उनको किसी भी तरीके का एम्बेरसमेंट ना झेलना पड़े। तो ये इस तरीके से कॉशियसली इतना सोच समझ कर आंसर देती थी कि कभी किसी को एम्बेरसमेंट जो है वो झेलना ना पड़े। Now Weston cut a very ridiculous figure in the face of Denham's blunt criticism। अब वेस्टर्न जो है, जो यहाँ पर हमने देखा है, वेस्टर्न करके भी एक टीचर है मिस्टर वेस्टर्न जो आकर बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर दिया। Denham and Furnman's adroit questioning, he found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out with a show of offended dignity। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जब डेनहम ने क्वेश्चंस पूछा था पीटी के ऊपर, गेम्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस टीचर को थोड़ा सा ऑफेंसिव लग गया, तो उन्होंने उसके क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। He could not effectively support the PT exercises for which he was partly responsible as having any definite physical advantage। यानी कि वो खुद उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे पा रहे थे जिसमें वो खुद एज ए टीचर इन्वॉल्व है। वो किस में इन्वॉल्व थे? पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व थे, उसका वो खुद एक हिस्सा है, लेकिन एज ए टीचर वो डेनहम के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाए। Denham was a trained boxer and insisted that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods। Denham का कहना है कि वो एक ट्रेंड बॉक्सर है, तो उसका कहना है कि ये सारे जो गेम्स होते हैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको बच्चों को देना चाहिए सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट का कोई पीरियड रखते हो और उसमें एक्सपेक्ट करते हो बच्चे गेम सीखेंगे या फिजिकल ट्रेनिंग ले पाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स। इसलिए उसका मानना था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम, प्रैक्टिस टाइम जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए और ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के पीरियड्स भी होने चाहिए। PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted। उसका कहना है जो फिजिकल ट्रेनिंग जो है हम 2 बार रखते हैं, हफ्ते में 2 बार होता है और दोनों ही बार 20-20 मिनट के लिए होता है, तो 2 बार अगर 20 मिनट के लिए होगा तो बच्चे उसमें कितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, कितना सीख पाएंगे। Once again Miss Phillips took the reins and her stock promptly shot up 100-fold। यानी कि अब मिस फिलिप्स यहाँ पर इंटरवेन करने लग गए, जो काफ़ी स्मार्टली आंसर देना जानते थे बच्चों को, तो यहाँ पर भी उन्होंने इंटरवेन किया, इंटरफेरेंस किया और काफ़ी स्मार्टली आंसर देना शुरू कर दिया। She reminded the school that every subject including PT and games had been carefully considered and fitted into the teaching timetable। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हर एक सब्जेक्ट फिजिकल ट्रेनिंग के साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी कंसिडर किया जाता है जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चों के लिए सेट करते हैं, सो दैट ईच स्टूडेंट रिसीव्ड मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, ताकि हर एक बच्चे को उसमें से बेनिफिट मिले। तो हम सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पे कंप्लीटली ध्यान नहीं दे सकते, हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी है जिसकी तरफ हमको क्या करना है, ध्यान देना है। The school with its limited facilities must be considered in terms of greatest good for the greatest number and it would be beyond anyone's powers to please everybody। तो क्या कह रहे हैं, स्कूल के
पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम हर वक्त हर किसी की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट इन द पावर इन द हैंड्स ऑफ द स्कूल, राइट। तो ये जो है वो मिस फिलिप्स ने आंसर दिया है। Some of you, she concluded, fixing Denham with innocent eyes, are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few meager helpings of PT and games। यानी कि अब वो डेनहम को थोड़ा सा क्या करते हुए, मस्का लगाते हुए जैसे हम कहते हैं ना, तो उसको एक इनोसेंटली क्या कर रही है, उनको आंसर देते हुए बोल रहे हैं कि कुछ लोग लाइफ में फॉर्चुनेट होते हैं, नसीब वाले होते हैं, तो जो अपनी फिजिकल, क्योंकि डेनहम एक बॉक्सर था, तो क्या बोला जा रहा है, आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ऑलरेडी ध्यान देते हो, तो आपको तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, और दूसरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो क्या ही ज़रूरत है ऐसी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करके देने की, राइट, विच दिस स्कूल कैन ऑफर। ट्राई टू रिमेंबर दैट देयर आर अदर्स फॉर हुम अ प्रोग्राम्स इज आइडियली सूटेड। लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके लिए हमारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं, तो वो प्रोग्राम ज़्यादा सूटेबल है उन बच्चों के लिए, तो उन्हीं बच्चों को क्या करने दो, जो बच्चा जिस चीज़ के लिए सूटेबल है उसको वो काम करने दो। तो ये जो डिमांड डेनहम की थी वो उन्होंने क्या की, फुलफिल नहीं की, लेकिन एक स्मार्ट वे में आंसर देके उसकी बातों को ख़त्म कर दिया। It may be that some of you older boys might even be able to help in that respect। अब वो बोल रहे हैं कि तुम ही मदद कर दो कुछ स्कूल की दूसरे बच्चों के लिए। Denham was not to be put off by these sugary remarks and rose in reply। अब डेनहम जो है वो ऐसे मस्के लगाने वाली बातों में आने वाला तो था नहीं, इतने शुगरी रिमार्क्स, इतनी जो मक्खन लगाकर बातें की जाती, डेनहम उन बातों में आने वाला नहीं था। देन वाई डू वी हैव टू डू PT। तो फिर बोलता है अगर ऐसी ही बात है कि आप हर चीज़ अवेलेबल नहीं करके दे सकते हो, तो हमको फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत ही क्या है, क्यों रखा है आपने फिजिकल ट्रेनिंग। वाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स हु नीड इट। आप उन्हीं बच्चों को क्यों नहीं रखते हो जिनको फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपने सबके लिए फिजिकल ट्रेनिंग फिर क्यों ओपन करके रखा है। द रेस्ट ऑफ अस कैन हैव अ गेम ऑफ फुटबॉल और समथिंग। हम बाकी सारे तो फुटबॉल खेल सकते हैं ना, हम तो अच्छे है ना, फिजिकली फिट है ना, हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम फुटबॉल खेल लेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग की हमको ज़रूरत ही क्या है। Instead of doing a lot of daft things that's no good to us। इतनी सारे फिजिकल ट्रेनिंग आप हमको देते हो जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों करें फिर, उनको तो जिनको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत नहीं है। This was a poser but she came right back at him। यानी कि अब ये सवाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो गया, उस टीचर ने क्या किया, उसको वापस से आंसर भी किया। हर बेबी ब्लू आइज ट्विंकलिंग इन द डिलाइट एट दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टेज। अब वो जो उनकी आइज थी वो अपनी बड़े प्यार से डेनहम की तरफ देखते हुए क्या करती है, उसको रिप्लाई करती है, लेट्स से इट इज़ एज मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज़ ऑफ द बॉडी। डेनहम यानी कि जैसे माइंड को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो उसी एक्सरसाइज को समझते हुए हमने फिजिकल ट्रेनिंग रखी है। The whole timetable in the school is meant to help you in the world after you leave here, and doing what you are told in spite of not liking it is part of the training। यानी कि जो पूरा टाइम टेबल सेट किया गया है वो किस लिए सेट किया गया है, ताकि हम आपको वो उस दुनिया के लिए हेल्प कर सके जो आप यहाँ से स्कूल जब छोड़कर जाने वाले हो, एंड डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ यू आर नॉट लाइकिंग इट। तो टीचर ने यहाँ उनको क्या कर दिया, जब आप स्कूल छोड़ देते हो, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं बाहर चले जाते हो, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो टीचर ने यही जवाब दिया, हम तो आपको ऐसी दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भले आपको ये चीज़ पसंद हो या ना हो, आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना ही है, और ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट। अब टीचर बोलती है मुझे पक्का पता है कि तुमको कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो वैलिड लगेगा ही। दैट स्टॉप्ड हिम। अब क्या हो गया, ये सुनने के बाद डेनहम जो है वो चुप हो गया। पुअर डेनहम न्यू दैट ही हैड बीन आउटविटेड बट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट। अब डेनहम को क्या लगने लग गया कि चलो ठीक है, ये जो टीचर बोल रही है उस बात को मान ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो सही है, ठीक है, हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले स्कूल छोड़ने के बाद जहाँ हम किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं करने वाले, किसी से बहस करके मतलब नहीं, जो बोलेंगे हमको क्या करना है उन्हीं के हिसाब से चलना है। And sat looking rather rueful while Miss Phillips' smile broadened. This frilly innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather। तो यानी कि अब मिस जो थी उनकी फिलिप्स, उनको समझ में आ गया कि अब ये बच्चे का मुंह जो है वो मैंने बंद करवा दिया, अब ये मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं करने वाला है। I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class। अब उनको ऑथर को समझ में आ गया how it was that so slight a creature, एक छोटा बच्चा होने के बावजूद उसने इतनी अच्छी तरीके से इतना इफेक्टिवली क्या किया है, अपनी क्लास की स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट को कंडक्ट किया है। Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceedings
expressing his pride in all the children and his deep appreciation of their efforts. तो जैसे ये सेशन क्वेश्चन आंसर के टीचर्स के साथ में ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या किया, जो हेड थे वो हेड आ गए. जैसे हम एक वेलकम करते हैं पूरे ऑडियंस का स्टार्टिंग में किसी भी ओकेजन के पहले, उसी तरीके से उसको थैंक यू टाटा बाय बाय भी करना होता है. तो उन्होंने क्या किया, उस मॉर्निंग के सेशन को आकर क्या किया, एंड कर दिया, अपनी प्रोसीडिंग्स दी, सबको अपना प्राइड बताया, इनकरेज किया, अपने व्यूज़ ओपिनियंस एक्सप्रेस किए, और उसी के साथ साथ क्या हो गया, सबको अप्रिशिएट करते हुए कि हर बच्चे ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया है, अच्छा सेशन रहा है, ये सारे लेक्चर्स देते हुए क्या कर दिया, उस सेशन को जो है वो कंप्लीट कर दिया. और इसी के साथ साथ हमारा भी जो लेक्चर है हमारे नॉवेल का 4.2 टू सर्व विथ लव जो है वो ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, जिसमें हम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड इन केस इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स. थैंक यू.